केवट जी बोले गोरखे के पास भूल के मत जाना, हर बात में बाण निकाल के खड़े हो जाते हैं। जो सांवले वाले हो तो बोलते ही नहीं है, कुछ भी कर लो, उन्हीं के पास जाना। अब बंदी के चरण चाहूं देसी बैठे घेरी घेरी। केवट जी बोले जाओ प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेराबंदी क्यों करना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा और खड़ा करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके भगवान को बैठ गया। लक्ष्मण जी मन ही मन और धुलाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे बाबूजी कहाँ है तुम्हार? बच्चे बोले हम का जानी। केवट जी दौड़े घर में, छोटका कठौता ली, एकदम छोटा। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। बड़का कठौता नहीं लिए, छोटका कठौता लिए। जैसे कठौता में गंगा जल लेकर आए, लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है, बताइए इसमें आपका एक पांव आ जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। दोनों पांव छोड़िए, एक पांव मुश्किल से आएगा। बोले इससे बड़ा कठौता नहीं था, छोटा क्यों लेके आए हो? केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप मेरी दृष्टि से देखिएगा ना तो आपको यही बड़ा दिखाई देने लगेगा। छोटा कठौता जल लेकर आए, भगवान से बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए। भगवान रखे, धोए, अब पूरा का पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, अभी फिर से लाना पड़ेगा। फिर गंगा जल लाए, बायां रगड़ के धोए। गोस्वामी जी संकेत करते हैं धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी गोस्वामी जी कहते हैं इसका अर्थ केवट जी ने कई बार धोया। कई बार क्यों धोएंगे? दायां पांव धो चुके थे, दूसरी बार लाए बायां पांव धोए। धोने के बाद भगवान का पांव बाहर न निकाले। राम जी बोले पांव बाहर निकालिए। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धो दिया था, अब फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब की बार नहीं लगेगा, बायां पांव मैं पोंछ देता हूं, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, धूल नहीं लगेगा। और दाहिना पांव को एक बार अब और धोना पड़ेगा प्रभु। भगवान बोले जाओ। गए, तीसरी बार जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए। तीनों बार का पानी केवट जी अपने पी गए। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, दोनों पांव धुल गया, धूल नहीं है ना, अब ले चलो। बोले हमार परिवार, ये जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, पत्नी आई है, या ऐसे ही चले जाएंगे? प्रभु एक बार और धुला लेंगे तो इनको भी थोड़ा प्रसाद वितरण हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, तब बच्चों की याद नहीं आई। केवट जी बोले पहले हमार पेट भर जाए तब न इनके भरने की सोचे प्रभु, 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं, एक बार और धुला लीजिए। चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, और आप कल्पना करिए उस दृश्य का, क्या अद्भुत दृश्य होगा। भगवान साक्षी खड़े हैं और केवट जी अपने हाथ से बच्चों का मुख खोल खोल के और उनके मुख में भगवान का चरणामृत डाल रहे हैं और भगवान देख रहे हैं। पूरे परिवारी जनों को केवट जी ने चरणामृत पान कराया। लक्ष्मण जी बोले ठीक से देखो कोई छूटा, अंत वाला जो बचा था पीने जा रहे थे। लक्ष्मण बोले रुको रुको 2 मिनट रुको, पहले देखो घर का कोई बचा तो नहीं है तुम्हारे, तो फिर धोने का कहोगे। केवट जी बोले सब हो गया, पूरा पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे प्रभु, हमको लौट कर इसी गांव में आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा नहीं, किसके लिए बोलूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे, कहे ठीक है जाइए। अंतिम बार बोले अब कोई बचा ही नहीं प्रभु। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, 2 घंटा लगा पूरा गांव को चरणामृत बांटने में। बांट कर आए तब तक लक्ष्मण जी आग बबूला है। जैसे केवट भैया को देखे बोले
कुछ नहीं बोलोगे, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, चुपचाप नाव पर बिठा के ले चलो। केवट जी सोचे अब की बार बोलूंगा तो मार डालेंगे। तो केवट जी राम जी से जाकर बोले, प्रभु एक बार और धोऊंगा नाथ में, एक बार प्रभु और। राम जी बोले अब क्यों धोगे, अब कौन बचा है, कितनी देरी हो रही है, कितने देर से हम खड़े हैं, पार जाना है, विलंब हो रहा है। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं, अब तक पार नहीं हो पाए हैं। राम जी बोले केवट दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हैं अब तक। बोले कौन फंसा है। केवट जी बोले हमारे पितृ फंसे हैं नाथ, मैंने अपने पितरों को आज तक एक लोटा जल भी नहीं दिया है, लेकिन प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को प्राप्त हुआ है, आज हम वही स्वाद अपने पितरों को प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु एक बार पांव धुला लीजिए। भगवान ने अनुमति प्रदान की। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरिले आवा, पानी कठवता भरिले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पठारन लागा, चरण सरोज आकाश से देवता बरसी सुमन सुर सकल सिहाए, बरसी सुमन सुर सकल सिहाए, यही सम पुण्य पुंज को नाहि, यही सम पुण्य पुंज को नाहि, यही सम पुण्य पुंज को नाहि। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं। केवट भैया अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट भैया ने भगवान के श्री चरणों को पखारा और भगवान को ही साक्षी बनाकर उस चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण देकर केवट जी ने एक ही बार में अपने समस्त पितरों के जन्म जन्मांतर के प्यास को तृप्त कर दिया और सबको मुक्त करा दिया। देवता आकाश से केवट भैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। केवट जी पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो रे पार। उस पार पहुंचे। महापुरुषों का चिंतन है। आपको निवेदन करूं, जिस समय केवट जी भगवान के चरणों को पखारे थे ना, गंगा जी में उफान आ गया था। पद नख निरखी देव सरिहर, मां गंगा भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून के अग्रभाग को देखकर मां गदगद हो गई। क्यों? यहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। मानो मां गंगा कहना चाहती हो, धन्य है केवट जी, आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया है
मैं इस उपकार को कभी चुका नहीं पाऊंगी। एक ब्रह्मा और शंकर जी हैं जिन्होंने मुझे भगवान के चरणों से दूर कर दिया था। एक आप है केवट जी जो इस गंगा को पुनः भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। आपने जो उपकार किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। गंगा जी में उफान हो गया। नाव पर बिठाकर केवट जी चले, नाव अपने आप भागने लगी। केवट जी कहते मां, लहरों को शांत कर लीजिए मां। आप तो ऐसे बह रही हैं कि नाव चलाए बिना थोड़ी देर में ही उस पार पहुंच जाएगी मां। यदि आप लहरों को शांत कर लेंगी तो मैं 2 घंटा इसी नदी में गोल गोल घुमाऊंगा नाव को, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा, भगवान को देखता रहूंगा। मेरे राघव जी आज, ये मेरे पूज्य बात गुरुदेव भगवान की रचना है, चित्रकूट सरकार है। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हो 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 गंगा धीरे बहो, होले होले बहो, होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा धीरे बहो, 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 होले होले बहो, होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हो मैया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो। धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी गंगा जी के उस पार पहुंचे। उत्तरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता, सबसे पहले सीय, फिर रघुनाथ जी, फिर निषाद राज गुह, फिर लखन समेता। और जब ये चारों लोग उतर गए तो सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा। अब तक केवट जी ने भगवान को जय सिया राम भी नहीं किया था। दंडवत तो दूर की बात,
5 घंटा बीत गया। क्या 5 घंटे बाद केवट जी को प्रणाम करने की सुधि आई? नहीं, पहले ही पता था। परंतु केवट जी जानते थे कि केवट यदि आते आते राम जी को प्रणाम कर लिए तो फिर जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा। केवट जी निश्चय किए कि नहीं, पहले मैं अपने मन वाली करूंगा। अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब भगवान को दंडवत करूंगा। पार उतारे और उतरने के बाद केवट जी ने भगवान के चरणों में पहला काम किया, दंडवत किया। श्री रामचरितमानस में 2 ऐसा स्थान आपको मिलेगा जहां मेरे प्रभु को किसी ने दंडवत किया और रघुनाथ जी उसको उठाए नहीं। आज केवट जी को नहीं उठाए, और जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज दंडवत करेंगे तो भगवान नहीं उठाए। क्यों? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के दंडवत किए थे। जब भगवान नहीं उठाए, 5 मिनट हनुमान जी पड़े रहे, देखिए भगवान उठा नहीं रहे, हनुमान जी स्वयं उठ गए और कहे, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं जीव हूं, माया में आपके मैंने आपको भूल गया। मैंने आपसे आपका परिचय पूछ लिया, आप अंतर्यामी होकर मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप नहीं जानते मैं कौन हूं? प्रभु, सेवक को यदि स्वामी विसार दे, संतान को उसकी मां विसार दे, तो नाथ संसार में कहां ठौर मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी दोबारा फिर गिरे, फिर भगवान नहीं उठाए। हनुमान जी परेशान, आखिर रघुनाथ जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब हनुमान जी को ध्यान आया, मैं मुख से बता दिया हूं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, आपका सेवक हूं, लेकिन स्वरूप से अब भी मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं, ये छल है, इसलिए प्रभु नहीं उठा रहे। जैसे होश आया, हनुमान जी अपने स्वरूप में आए, और जैसे ही अपने स्वरूप में आए, रघुनाथ जी ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। भगवान का यही विशेषता है। हम अपने सामने, बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, हमसे बढ़िया कपड़ा पहन के कोई बगल में आके बैठ जाता है तो हम 3 घंटा डिस्टर्ब रहते हैं। जीव का स्वभाव, हमारे आगे कोई खड़ा हो जाए तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। भगवान के आगे कोई गिर जाए तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। प्रभु उसको तुरंत उठा लेते हैं। हमारे मिथिला के साधक के कहते हैं, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न मैंने सुना है, कोई दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे कब से खड़ा हूं, नन्ही बाहें पसारे। अरे कब से खड़ा हूं, नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक
कृपा न होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते फिर क्यों जगाया, हमें सोते ही रहने देते फिर क्यों जगाया। अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। सत्य कहता हूं राघव, जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं। अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना, वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से। भगवान किसी को अपने सामने गिरा नहीं देख पाते। आज केवट जी भगवान के सामने प्रणिपात है, प्रभु ने उठाया नहीं उठाया। क्यों? भगवान सोचने लगे ये संतान है, इन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या कहता है केवट जी को खाली हाथ विदा कर दूं? आज उठाऊंगा तो इनको मैं दूंगा क्या, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस संकोच के कारण रघुनाथ जी उठा नहीं रहे। मेरी मां बिना कहे भगवान के मन के संकोच को जान गई। पियही की सिय जान निहारी, और अविलंब मेरी मां ने मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से मेरी मां ने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाला और कहा प्रभु संकोच छोड़िए नाथ, आप केवट जी को ना ये मुद्रिका दे दीजिए। भगवान बोले सीता जी आपने अपने हाथ से निकाल लिया इस मुद्रिका को। मां ने कहा क्या कहा प्रभु? अपने हाथ से? नाथ ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु, जिस दिन मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं है। आपकी मान मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है प्रभु, आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए और आप दर्शन करिए। वो मुद्रिका राम जी लिए नहीं, वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में रही। रघुनाथ जी ने केवट जी से कहा कहे वो कृपाल ले ही उतराई। राम जी देते अगर तो गोस्वामी जी ले ही ना लिखते, कहते ले हूं उतराई।
भगवान कहते आपकी मां उत्तराई दे रही हैं, केवट जी स्वीकार करिए। गोस्वामी जी कहते इतना सुनते, केवट चरना गहे अकुला। पागलों की भांति केवट जी भगवान के चरणों को जकड़ लिए हाथ से। बोले प्रभु मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ लूंगा नहीं, और आप बरबस देकर मुझसे मेरा सौगंध तोड़वाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रभु मुझे क्या नहीं प्राप्त हो गया है। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटाए दोष दुख दारिद्र दावा। नेत्र का दोष समाप्त हो गया। दोष का संबंध नेत्र से होता है। मिटाए दोष। आपको देखने के बाद अब कुछ देखने की चाह नहीं रही प्रभु, आपने मेरा दोष समाप्त कर दिया। दुख मन को होता है, जिस मन में आप बस जाए प्रभु, सूर्य के आने के बाद जैसे अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपको प्राप्त करके जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। मेरा दोष दुख समाप्त हो गया। मिटाए दोष दुख दारिद्र दरिद्रता। जीवन में उत्तरकांड में एक प्रसंग है। गरुण जी महाराज ने श्री काकभूषुंडी जी महाराज से 7 प्रश्न किए। उसमें प्रश्न करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है। काकभूषुंडी जी कहते हैं पक्षीराज, जीवन में यदि संत प्राप्त हो जाए इससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता, और जीवन में यदि दरिद्रता है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दरिद्रता क्या है? देखिए, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है। दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र है। घर में रखने का जगह नहीं है, उसके बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। पेट में स्थान नहीं है, भरा हुआ है, उसके बाद भी रसना से पानी टपक रहा है, दरिद्र आदमी। केवट जी कहते प्रभु आपको प्राप्त करके जीवन से दरिद्रता मिट गई मेरी। और लक्ष्मण जी आप पूछे न 3 बार मैंने क्यों पिया? 3 ताप मुझे जला रहे थे। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। प्रभु 3 बार आपका चरणामृत पान किया हूं और केवट के 3 ताप भस्म हो गए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। न जाने कई जन्मों की मजदूरी आज ब्रह्मा जी ने एक बार में फल दे दिया। प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देखिए, ये जीवन का महामंत्र है। घर में जो ठाकुर जी रखे हैं ना, उनमें विश्वास उत्पन्न करिए। घर के ठाकुर जी यदि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो कितनों मंदिर में भागिए, कुछ होने वाला नहीं है। जिन ठाकुर जी को घर में विराजमान किए हैं, उनके सामने खड़े होकर नित्य बोलिए प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। केवट जी से बुरी स्थिति नहीं है ना हमारी, कहिए वहां दाने दाने की आफत है, उसके बाद भी भगवान दे रहे तो कही रहे हैं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये पता चल गया है कि जो प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त हो गया है जीवन के लिए, ये पता चल गया है। सरकार और 5 मिनट, 5 मिनट कह सकता हूं? 5 मिनट और। हाँ। पता नहीं चलता टाइम का सरकार। 5 मिनट और आप लोग भी भगवान से कहिए क्या? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है,
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस कृपा का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मुहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। 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 तेरी मेहरबानी का है बोझ
इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। केवट भैया ने कहा प्रभु मेरे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी, केवट घर में कोई आवे ना तो जाते समय उसको कुछ दे करके विदा करना चाहिए। हमारे पास तो इतना नहीं है नाथ कि हम आपको कुछ दे करके विदा करें। कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम ना ले ले प्रभु, इसलिए जाते समय नहीं। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। लौटते समय आप जो भी देंगे प्रभु उसको प्रसाद मानकर मैं सिरोधार्य करूंगा। बहुत कहा रघुनाथ जी ने, लक्ष्मण भैया ने, मेरी माँ ने, परंतु नहीं कछु के। तब अंत में भगवान ने विदा कीन्ह करुणायतना भगति विमल भरू। अंत में श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया को अपनी विमल भक्ति दे करके विदा किया है। ये प्रसंग कहता है भगवान की सेवा करके, भगवान की सेवा करने के बाद यदि हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है केवट भैया की तरह एक दिन हमको भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर दे। ये संभव है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और मनौती मांगी, मां आप आशीर्वाद दीजिए 14 वर्ष बाद कुशलता पूर्वक प्राणनाथ और देवर जी के साथ लौटूंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। सीता जी को मां गंगा ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आशीर्वाद दिया है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय आप आएंगी, पूज ही सबका मन कामना सुजस रही जग छाय। भगवान आगे बढ़े। अगले दिन तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। 2 दिन शेष बचा है, कल और परसों विश्राम सत्र है, तो कल हम और आप भरत भैया के चरित्र को प्रणाम करेंगे। अस्तु आज विराम यहाँ लेते हैं कि भगवान भरद्वाज जी से मिलकर आगे बढ़े, बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे हैं। रघुनाथ जी ने पूछा मुनिवर हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। प्रभु जिसके कान कभी आपकी कथा सुनकर न भरे उसके हृदय में रहिए, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए सदैव लालायित रहें उसके हृदय में सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए, जिसकी जिह्वा सदैव आपका गुणगान करे आप उसके हृदय में रहिए, जो सुगंध आपको अर्पित करके ले, जो भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण आप पर अर्पित करके प्रसाद बना के धारण करे, श्रेष्ठ का आदर पूर्वक सम्मान करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, आप पर भरोसा करे, आपकी सेवा करे, आप उसके हृदय में रहिए। राम जी जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे और अपने गुरु जी का आदर सत्कार आपसे अधिक करे, और ये सब करने के बाद जो केवल एक बात कहे, राम चरण रति हो, आप उसके मन रूपी मंदिर में राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। राम जी जिसके हृदय में जीवन में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर नहीं है, आप वहां जाकर विराजमान होइए। जो दूसरे के धन को विष समझे, पराई स्त्री को मां समझे, आप उसके हृदय में जाकर रहिए। महाराज प्रभु जो अपने भीतर के दुर्गुण को अपना समझे और अपनी अच्छाई को आपकी कृपा समझे, आप उसके हृदय में रहिए। जो गौ ब्राह्मण के लिए संकट लेने को तैयार हो जाए, आप वहां जाके रहिए। राम जी जो चारों तरफ आप ही का दर्शन करे, हाथ में धनुष बाण लेके, आप उसके हृदय में जाके रहिए। प्रभु जो आपको ही अपना सर्वस्व मान चुका है, माता पिता भाई गुरु, आप उसके हृदय में जाके रहिए। और राम जी जो आपसे जीवन में कभी कुछ न मांगे, केवल सहज प्रेम करे,
आप उसके हृदय में जाकर निरंतर वास करिए, वो आपका अपना घर है। सो राउर निज जगे जाहि न चाहि कबहु कछु, केवल तुम सन सहज सने। ये 14 स्थान बताने के बाद श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी आप चित्रकूट जाकर वास करिए। भगवान आए, देवताओं ने कोल की रात के वेश में आकर विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर आए और 2 कुटिया बनाए, एक ललित लघु एक विशाला। एक छोटी कुटिया चोटी पर लक्ष्मण भैया के लिए और बड़ी विशाल कुटिया मेरे रघुनाथ जी के लिए। देवता मिलकर गए, ऋषि मुनि मिलकर गए, कोल की रात भगवान से मिलके गए। भगवान चित्रकूट के उस कुटिया में उसी प्रकार आनंद में हैं जैसे अमरावती में देवराज इंद्र माँ सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। तो भगवान चित्रकूट में विश्राम करते हैं। आज की कथा को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कल भरत भैया के चरित्र को जितना ठाकुर जी गगवाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर अरण्य कांड की कथा में शबरी मैया की कथा तक गति करेंगे। परसों सुंदर कांड की कथा श्रवण करके फिर राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस वर्ष के सत्र को विराम देंगे। तो कल समय से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम राम राम। सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए। हरे राम राम